आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको विजन लॉस है लेकिन वो कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहा, अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। वेलकम टू डॉक्टर आई केयर, दिस इज डॉक्टर अंकित बारोट। आई एम अ कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एट वसुदेव कुटुंबकम आई हॉस्पिटल और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एम्ब्लायोपिया के बारे में। पहले मैं बात करूंगा एम्ब्लायोपिया क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल टाइप्स क्या होते हैं, उसमें आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और कंप्लायंस इश्यूज या ट्रीटमेंट इश्यूज क्या होता है। स्टार्टिंग विद कॉजेज या डेफिनेशन ऑफ एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया इज यूनिलैटरल और लेस कॉमनली बायलैटरल reduction in best corrected visual acuity not attributable to physical abnormalities of the eye or of posterior visual pathways। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है लेकिन हम इसको आसान कर देते हैं। ये एक साइड हो सकता है या कम तौर पे दो साइड भी हो सकता है। आपके जो विजन है उसमें कमी हो सकती है जो चश्मे पहनने से नहीं सुधरती। इसके अलावा आंख में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाती, ना कि आंख का और ब्रेन का जो कनेक्शन है उसमें भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाती। और इसके कारण क्या होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्क्विंट इंड्यूस यानी आंख का तिरछापन हो और आपको एम्ब्लायोपिया हो। दूसरा होता है हाई रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस एम्ब्लायोपिया यानी आपको हाई नंबर है और आपको एम्ब्लायोपिया हुआ है। तीसरा होता है स्टिमुलस डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया यानी आपके पर्दे को बराबर स्टिमुलस नहीं मिला है और इसलिए आपको एम्ब्लायोपिया हुआ है। तो एम्ब्लायोपिया में आपका अनुभव क्या रहता है? सबसे पहले एक चीज जो पाई जाती है एम्ब्लायोप्स में वो होता है उनका सेंट्रल विजन में तकलीफ होते हैं और पेरिफेरल विजन अच्छा होता है, मतलब बीच में एक डेंस स्कोटोमा रहता है और आजू बाजू सब ठीक रहता है। इसके अलावा क्राउडिंग फिनोमिनन भी देखी गई है, यानी एक साइज का लेटर अगर अकेला दिखाया जाए तो एम्ब्लायोपिया वाला पेशेंट उसको पहचान पाएगा, लेकिन उसके आजू बाजू वही साइज के दूसरे लेटर्स रखे जाए या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स रखे जाए वही साइज के, तो उनको तकलीफ होगी। इसे क्राउडिंग फिनोमिनन कहते हैं। अब मैं आऊंगा कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एम्ब्लायोपिया में क्या होता है। अगर स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया है तो ग्रेटिंग एक्यूटी रिड्यूस होती है कंपेयर टू स्नेलन एक्यूटी। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर यूनिफॉर्मली स्पेस ट्राइब्स हो, पट्टे हो जो यूनिफॉर्मली स्पेस हो, सपोज ब्लैक और व्हाइट, तो वो देख पाता है एम्ब्लायोपिया वाला, वो ज्यादा होगा और स्नेलन एक्यूटी में उसकी कमी कम होगी। दूसरी चीज जो पाई जाती है वो है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इफेक्ट। इसका मतलब कि अगर हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर एम्ब्लायोपिक आंख के ऊपर रखे और वही चीज नॉर्मल आंख पे रखे तो नॉर्मल आंख में जो विजन की कमी है वो ज्यादा होगी और एम्ब्लायोपिक आई में विजन की कमी कम होगी। इसके अलावा एक्सेंट्रिक फिक्सेशन पाया जाता है। एक्सेंट्रिक फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि आंख में एक पर्दे पे एक ऐसा पॉइंट होता है जो फिक्सेशन पिकअप कर लेता है। इसको हम विजुओस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट से पिकअप कर सकते हैं या फिर क्लिनिकली एविडेंट हो तो टॉर्च लाइट पे भी अगर हम नॉर्मल आई को कवर कर ले तो उसका एक्सेंट्रिक फिक्सेशन पिकअप किया जा सकता है। अगर टॉर्च लाइट पे पिकअप किया जा सकता है तो विजन लॉस सिवियर होता है। अब मैं आता हूं हाई रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस्ड एम्ब्लायोपिया में। अगर एक आंख में ज्यादा पावर है कंपेयर टू सेकंड आई तो आपको एम्ब्लायोपिया हो सकता है। अगर +1 to +2 डायोप्टर्स हाइपरमेट्रोपिया का हो तो माइल्ड एम्ब्लायोपिया रहता है। अगर -6 से ज्यादा मायोपिया रहता है तो सिवियर एम्ब्लायोपिया हो सकता है। इसके अलावा दोनों आंख में हाई पावर हो यानी +5 से ज्यादा और -6 से ज्यादा तो माइल्ड एम्ब्लायोपिया पाया जाता है। इसके अलावा अब मैं आता हूं स्टिमुलस डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया। अगर आपको कैटरैक्ट है, विट्रस हेमरेज है यानी कि पर्दे की जेली में हेमरेज है या आपकी पुतली पे ओपेसिटी है तो भी आपको स्टिमुलस डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया हो सकता है। इसमें आपको जो कॉज है उसको हटाना है। अब मैं आता हूं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में 3 स्टेप है। सबसे पहले जो ऑब्स्टेकल है विजन का उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कीजिए और तीसरी चीज अच्छी आंख का जो यूज है उसको कम कीजिए और जो आंख बुरी है उसको एनकरेज कीजिए या उसको फोर्स कीजिए यूज करने पे। तो सबसे पहले अगर कैटरैक्ट ऐसा कुछ है तो उसको रिमूव कीजिए। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन यानी साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप डाल के हमें आंख का पावर पता करना है और वो वाला चश्मा पेशेंट को पहनाना है जो फुल करेक्शन होना चाहिए। इसके बाद हमें उनको पैचिंग करवाना है या फिर एट्रोपिन या होमेट्रोपिन आई ड्रॉप्स डालने हैं अच्छी आंख में जिससे कि वो फोर्स हो जाए कि वो अपनी बुरी आंख से देखे। अब पैचिंग के 2 प्रकार के आते हैं, एक चमड़ी पे लग जाए वो और जो दूसरा स्पेक्टिकल पे माउंट हो जाए वो। जो चमड़ी पे लग जाता है उसमें खुजली या इरिटेशन हो सकता है और जो स्पेक्टिकल पे माउंट किया जाए पैच वो
पेशेंट उसके अराउंड देखने की कोशिश कर सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पैचिंग कितना करना है। अगर माइल्ड एम्ब्लायोपिया है तो 2 आवर्स ऑफ पैचिंग करना है, अगर मॉडरेट एम्ब्लायोपिया है तो 4 आवर्स ऑफ पैचिंग करना है, और अगर सिवियर एम्ब्लायोपिया है तो 6 आवर्स ऑफ पैचिंग करना है। ये सब आपको आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह के बाद करना है और खुद ही ट्रीटमेंट चालू नहीं करनी है। आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। अब दूसरी बात, कॉम्प्लायंस इश्यू क्या होता है। तो पेरेंट्स को जनरली झिझक होती है ये वाली ट्रीटमेंट चालू करने में, तो पहले उनको समझाना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसको ड्यू डिलिजेंस से पूरा किया जाए। इसके बाद एक मेथड से प्रॉब्लम हो तो दूसरी मेथड ट्राई की जाए। अगर बच्चे को इरिटेशन होता हो स्किन पे तो हमें स्पेक्टिकल माउंटेड पैच का यूज करना चाहिए। बच्चे में प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चा अगर 1 साल से कम हो तो हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल का हो तो वो सबसे मुश्किल वाला काम रहता है। 3 साल से ज़्यादा हो तो हम उसको रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, यानी कि बच्चों को कह सकते हैं कि आप पैच पहनिए अच्छी आंख पे और वीडियो गेम खेलिए, तो बच्चा वीडियो गेम खेलेगा और धीरे धीरे एम्ब्लायोपिक आई का विजन इंप्रूव होगा। जनरली हम ऐसा पाते हैं कि 8 साल से पहले अगर एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट चालू की तो रिजल्ट अच्छे हैं, सेकेंड डेकेड में भी अच्छे मिलते हैं अगर इससे पहले एम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट चालू नहीं की गई हो। अब मैं आता हूं कि एक सैड पार्ट पे कि एम्ब्लायोपिया प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, तो भी हमें एम्ब्लायोपिया के केसेस देखे जाते हैं। दैट इज अ सैड थिंग टू सी। तो इसके लिए मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि 1 साल की उम्र पे स्क्रीनिंग होना चाहिए, 2 से 3 साल की उम्र पे स्क्रीनिंग होना चाहिए और 6 साल पे बच्चों का स्क्रीनिंग होना चाहिए बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आंख डॉक्टर के द्वारा। अगर इससे ज्यादा स्क्रीनिंग होता है तो दैट वुड बी मोर वेलकम। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की व्हाट इज एम्ब्लायोपिया। इसके बावजूद भी आपके माइंड में डाउट और क्वेरी हो तो नीचे के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।